जो काम मिलता है, जो दिल को अच्छा लगता है, जहन को समझ आता है, वो कर लेता हूँ। मुझे टीवी पे एक्टिंग करने में बहुत मज़ा आता है। आप फिल्म इंडस्ट्री को किस नज़र से देखते हैं? प्यार भरी नज़र से देखता हूँ फिल्म इंडस्ट्री को। मैं यहाँ से गया, मैं वहाँ तक गया, पैदल गया, मेरा जूता फट गया और मैं वहाँ पे मुझे प्यास लगी हुई थी, फिर मैंने वहाँ खाना नहीं खाया, मैं 3 दिन भूखा रहा। सलीम साहब को पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट है? बहुत ज़्यादा था। मुझे इतना अजीब लगता है कि चलो जी क्रिकेटर नहीं बने तो अदाकार बन गए, अदाकार नहीं बने तो क्रिकेटर बन गए। भाई तू बॉक्सर बन जा। अस्सलाम वालेकुम, मैं सोबिया मेहर और आज के जो मेरे गेस्ट हैं बहुत ही प्यारे और बहुत ही प्यारे दोस्त भी हैं मेरे और काफ़ी काम भी मैं उनके साथ कर चुकी हूँ। सलीम मिराज साहब जो किसी तारुफ के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है, तो उनसे बात करते हैं और आपसे भी मिलवाते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? थैंक यू सो मच कि आप नहीं, आए, नहीं। इतना प्यारा टाइम निकाला मेरे लिए। नहीं, ज़रूरी था। वो लाहौर में तो हो नहीं सकता था, अब कराची में था तो आसानी थी मेरे लिए। बिल्कुल, देखे मैं लाहौर से कराची आ गई इनके इंटरव्यू के लिए। आपने जो जर्नी स्टार्ट की बहुत खूबसूरत। हर इंसान एक मेहनत करके ही स्टार्ट करता है, आपका क्या स्टार्ट था? कुछ नहीं, मेरा स्टार्ट बहुत नॉर्मल था। थिएटर किया, फिर टीवी किया, फिर थिएटर किया, फिर थिएटर और टीवी साथ साथ किया, फिर फिल्में बनना शुरू हो गई, टूटी फूटी हमारी वो कहीं, फिर वेब सीरीज़ की, अब भी मैं ड्रामे कर रहा हूँ। और जो काम मिलता है, जो दिल को अच्छा लगता है, जहन को समझ आता है, वो कर लेता हूँ। एक्टिंग कर रहा हूँ एक्चुअली। मेन एक्टिंग करते हैं तो एक्टिंग के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे लाइक थिएटर है, फिल्म है, ड्रामाज हैं। तो आपने एक लाइन मतलब चूज़ की, जैसे आपका फेस एक एक्टिंग में जो है वो फिल्म में बहुत आउट क्लास आपकी एक जो लुक आती है, हम हमेशा एक आपको बड़े पर्दे में जैसे देखते हैं, लेकिन आपने ड्रामाज में अपने आप को कैसे कन्वर्ट कर लिया फिर? नहीं, मैंने फिल्म में अपने आप को कन्वर्ट क्या किया, बस मैं जब थिएटर पे एक्टिंग करते थे पहले, तो फिर टीवी पे एक्टिंग मिलना शुरू हो गई, तो हम टीवी पे एक्टिंग करने लग गए। उसके बाद फिल्मों में थोड़ा बहुत काम मिलने लग गया, तो हम फिल्मों में काम करने लग गए। लेकिन अभी भी मुझे, अगर कोई मुझसे पूछे कि आप किस चीज़ को तरजीह देते हैं, तो मुझे टीवी पे एक्टिंग करने में बहुत मज़ा आता है। उसकी वजह डिसिप्लिन, वक्त की पाबंदी, हर चीज़ टाइम के हिसाब से होती है और बड़ी मेहनत से हम लोग ड्रामा बनाते हैं। तो मुझे पहली तरजीह टीवी है, टीवी ड्रामे की एक्टिंग है, और फिल्म की उसके बाद है, फिर थिएटर की है। थिएटर की सबसे ज़्यादा है, लेकिन थिएटर में बहुत सारे मसाइल हैं, सबको पता है। आप फिल्म इंडस्ट्री को किस नज़र से देखते हैं? मैं प्यार भरी नज़र से देखता हूँ फिल्म इंडस्ट्री को। फिल्म इंडस्ट्री को मैंने हमेशा बहुत अहमियत दी है, और मुझे लगता है कि जब नई फिल्में बनने लगी तो फिल्म इंडस्ट्री ने भी मुझे बहुत अहमियत दी है। और मेरे जैसा एक दरमियाने दर्जे का अदाकार आज फिल्म के बारे में बात कर रहा है, फिल्मों के बारे में बात कर रहा है, तो मैं बड़ा अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि अभी जो पिछले कोई 10-1 साल में फिल्में बनी है, तो उन फिल्मों का मैं हिस्सा हूँ। अच्छी या बुरी वो तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हो ना। सलीम मिराज साहब खुद को क्या पाते हैं, अपने अंदर क्या देखते हैं कि वो कैसे इंसान है? कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबियाँ अपने अंदर मैं नहीं रख सकता हूँ कि जी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। कई बार मसलियत से काम लेना पड़ता है, मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। सबका होता है, जो ये कहता है वो असल में झूठ कहता है कि मैं झूठ नहीं कहता। आपको गलत बात भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। आप गलत बात भी उसकी बर्दाश्त करते हो जिसके आगे आपकी हिम्मत नहीं होती, और अगर आपसे हैसियत में छोटा होगा तो आपको उसकी गलत बात कभी बर्दाश्त नहीं होगी, आप उसको सीधा कर देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने? आपको जो हमारे एक्टर्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा काम करके किसके साथ मज़ा आता है कि यार बड़ा मज़े का माहौल सेट रहता है, आज सारा दिन बड़ा चिल किया, सेट पे बड़ा मज़ा आया? मेरे वैसे फेवरेट अदाकार नोमी भाई है, नोमान एजाज है, फैसल कुरैशी है। ये सारे अच्छे अदाकार हैं, बड़े अदाकार हैं। अगर आप एक्टर ना बनते तो क्या बनते, मतलब या शुरू से ही एक एक्टर की लाइफ में जाना चाहते थे? क्या चॉइस थी आपकी जब आप स्टडी बेस में थे? ग्रेजुएशन किया, उसके बाद एज यूजुअल जो होता है प्राइवेट जॉब कर ली, और उसके बाद फिर दोस्त मिल गए, अदाकार बन गए। हाँ, लेकिन ये कि अच्छा अदाकार बन गया, बस ये शुक्र। दोस्त मिल गए, अदाकार बन गए, ये पॉइंट। थिएटर वाले मुझे मिल गए थे, मेरी शाहिद शफात जो टीवी के और थिएटर के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो मिल गए थे मुझे। फिर सानिया सईद, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये दोनों थिएटर करते थे। तो फिर शामुद्दीन जो डायरेक्टर हैं और एक्टर हैं, जिनका भी काबली पुलाव हिट चल रहा है, वो भी
वहीं थिएटर करते थे। सैफ हसन जो डायरेक्टर और एक्टर हैं वो भी वहीं थिएटर करते थे, तो फिर मैं भी वहाँ चला गया। जब मैंने देखा कि थिएटर ऐसे होता है, खूबसूरत लोग, खूबसूरत अदाकार, इतनी अच्छी बातें, पढ़े लिखी बातें, स्क्रिप्ट की बातें, परफॉर्मेंस की बातें, फिर मैं उनके साथ जुड़ गया। ज़्यादा काम लाहौर में करना पसंद है या कराची में? मैं कराची में। कराची में? कराची। क्या ऐसी चीज़ है कराची में जो दिल को इतना टच करती है? कराची हार्ड है। कराची खैर देखो, जो जिस शहर में पैदा होता है, जहाँ रहता है, उसको वही शहर अच्छा लगता है। अगर कोई आदमी स्कॉटलैंड में भी सेटल्ड है, सारी ज़िंदगी गुजारी है, और अगर वो है टोबा टेक सिंह का या नवाब शाह का, उसे वहीं लौट के जाना है, उसे वहीं जाना है। तो और कराची की खूबसूरती तो ये है कि कराची आपको जोड़ के रखता है, आपको दिल से लगा के रखता है, इतनी सारी अजीब चीज़ें होने के बावजूद भी। तो मुझे मज़ा आता है हर जगह काम करके। मैंने हर जगह काफ़ी काम कराची से बाहर भी किया, लेकिन 8-10 दिन बाद मैं बोलता हूँ बस अब कराची चलो भाई। सलीम साहब को पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट है? बहुत ज़्यादा था। क्या था इंटरेस्ट? किस चीज़ में था पॉलिटिक्स में? क्या चीज़ ज़्यादा पसंद थी, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती थी? कोई चीज़ पसंद नहीं थी, बस वो मैं बोलता हूँ ये वाली चीज़ भी ना प्रोसेस का हिस्सा है। जैसे डेमोक्रेसी है या पॉलिटिक्स है, इसको भी प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए कि अगर मैं किसी चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, और आज से 10 साल पहले अगर मैं किसी को फॉलो कर रहा था, तो अब मुझे उसकी चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो आप उसको बंद करें, आप दूसरी तरफ चले जाएं। और अगर वहाँ चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो आप उसका चैप्टर बंद करें। पॉलिटिक्स की खूबी यही है, जो कि मुझे लगता है हमारे यहाँ इस चीज़ की बहुत कमी है, कि अगर मैं किसी पार्टी का पैदा हुआ हूँ तो मुझे मरना उसी पार्टी का, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे तो हमारे बहुत सारे लेजेंड एक्टर्स हैं जो सोशल मीडिया को बहुत पसंद भी करते हैं, खुद भी एक्टिव रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पसंद नहीं करते। तो आपको इनमें से कौन सा आप पसंद करते हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना या नहीं? एक्टिव रहना, एक्टिव होना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक्टिव हो नहीं सकता हूँ। मेरी आदत नहीं है, लेकिन मैं पसंद बहुत करता हूँ। और जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, मैं उनको भी बहुत पसंद और अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत मुश्किल काम है कंटेंट क्रिएट करना, डेली वीडियो बनाना या किसी भी किस्म का स्किट्स बनाना। ये देखने में तो आपको 5 सेकंड की 10 सेकंड की वीडियो लगती है, लेकिन उसको क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम है। हमने तो अदाकारी करनी है, सीन दिया, हमने अपनी तरह तरीके से बनाया और हमने परफॉर्म कर दिया। उन्होंने तो सारी चीज़ें खुद क्रिएट करनी है, तो मुश्किल काम है और आजकल की ज़रूरत है। और जो ये कहता है ना कि सोशल मीडिया बेकार चीज़ है, वो बिल्कुल बेकार बात कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वक्त की ज़रूरत है उसको अडॉप्ट करना चाहिए आपको, लेकिन किसी का मुंह लाल देख के थप्पड़ों से अपना मुंह लाल नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी व्यूअरशिप, आपकी व्यूअरशिप सोशल मीडिया पे ज़्यादा है और मेरी टीवी या फिल्म पे ज़्यादा है, तो आपको मेरी चीज़ अच्छी लग रही होगी, मुझे आपकी चीज़ अट्रैक्ट कर रही होगी, लेकिन मैं उसको अडॉप्ट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं कोशिश करूँ, हो सकता है कर लूँ, हो सकता है ना करूँ। तो सबके अपने अपने डिपार्टमेंट है। बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनके नहीं है फॉलोअर्स, जिनके नहीं है सब्सक्राइबर्स, और न्यू कमर बच्चे हैं, उनकी पूरी फौज है। बहुत हैवी। तो इसमें क्या है? सलीम मिराज साहब अगर एक क्रिकेटर होते पाकिस्तान की टीम में, तो वो एक फास्ट बॉलर होते या होता? मैं स्पिनर ही था। अच्छा, कितना पसंद है आपको स्पोर्ट्स? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत खेला? नहीं, मैं इंटर कॉलेजिएट खेला था अपने कॉलेज की तरफ से, और 12वां खिलाड़ी था। मुझे मौका ही नहीं मिला खेलने का, ना मैं ज़्यादा अच्छा खेलता था। तो फिर मैंने कहा बस यहाँ से आगे नहीं जा सकता हूँ। इंटर कॉलेजिएट खेला था मैंने अपने कॉलेज की तरफ से, और बस और नहीं खेला। अब कभी वो टाइम, वो दिन याद आते हैं कि यार शायद मैं उसको अपनाता, या एक्टिंग की लाइफ में ज़्यादा हैप्पी? नहीं, ये तो मुझे इतना अजीब लगता है कि चलो जी, क्रिकेटर नहीं बने तो अदाकार बन गए, अदाकार नहीं बने तो क्रिकेटर बन गए। भाई तू बॉक्सर बन जा, कोई और भी स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट के पीछे क्यों पड़े हुए हो? हॉकी हमारा कौमी खेल है और वो बहुत खूबसूरत खेल है, फुटबॉल है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो किसी भी चीज़ें, मुझे तो सारे स्पोर्ट्स पसंद है। मैं तो कबड्डी भी शौक से देखता हूँ। कबड्डी भी शौक से खेलते हैं? देखता हूँ। अच्छा, देखते हैं, मैं तो नहीं खेलती। कौन सी वाली देखते हैं? लड़कियों अब की तो कि लड़कों की? नहीं, अब तो मॉडर्न हो गई ना, मॉडर्न चीज़ें इतनी मॉडर्न हो गई। अब तो हर चीज़ आपको रिफाइंड होके मिलती है, चाहे वो रेसलिंग हो, कबड्डी हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट भी। अब आप ऐसे देखते हो जैसे आप 1 घंटे का ड्रामा देख रहे हो। अभी आप टीवी ऑन करें तो आपको कहीं ना कहीं लाइव क्रिकेट मिल जाएगी, तो आप देख लेंगे। ये वाली चीज़ें बदलती रहती है ना, जैसे हमारे मीडिया में चेंजेस आए, ऐसे स्पोर्ट्स में भी चेंजेस आ गए। कॉलेज में कैसे बॉय थे? बहुत पढ़ाकू टाइप के
बहुत या मतलब फारिग में। कभी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनी हो कॉलेज में, कुछ नहीं, ऐसे नहीं, सीन गर्लफ्रेंड के मेरी यार जिंदगी में हाँ नहीं बनी ये भाई। जो एक लड़कों के होते हैं शशके कॉलेज के, कुछ ऐसे बच्चे थे आप? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं पढ़ने में भी दरमियाने दर्जे से थोड़ा सा ऊपर था, मतलब 100 में से 50 नहीं तो 65 नंबर आते होंगे, मतलब वो वाला पास होने तक निकल पास से जाओ, थोड़ा बस ऊपर, हाँ जाने दो। पास से थोड़ा ऊपर। और बाकी ये वाले कोई मुझे ना शशकों की आदत थी, ना गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड वाला चक्कर, ऐसा कुछ भी नहीं। डायरेक्ट शादी कर ली? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सलीम साहब, आपका शौक था एक्टिंग में आने का या बस बाय लक चांस By luck, आपने आप एक्टिंग में आ गए? बाय लक आ गया। तो जब आपने इसको स्टार्ट किया था, एक मैं न्यू कमर्स के लिए भी और अपने लिए भी क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, इसके स्टार्ट जब आपने किया, एक तो एक एक्टिंग होती है आपके दिल के अंदर से आ रही होती है, तो आप एक अच्छे एक्टर बनते हो, क्योंकि ये कोई करवा नहीं सकता जब तक आप खुद नहीं चाहते हो, ये तो एक पॉइंट होता ही एक्टर के पास। लेकिन जब इसको स्टार्ट करते हैं बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं, तो ऐसी इस टाइप की चीज़ें शायद आपके साथ भी कभी हुई होंगी आपकी जर्नी में, जब आपने स्टार्ट किया होगा, तो क्या कैसे हैंडल करते थे आप उन सब चीज़ों? क्या मतलब क्या कोई कुछ माँ प्रॉब्लम्स बाप की आती तरफ थी, से रुकावट? घर की तरफ से भी, मतलब फ्रेंड्स की तरफ से भी, खुद की भी, यार अच्छा ये चीज़ अच्छी नहीं हुई, क्या कभी डिसहार्ड उन चीज़ों को लेके, अच्छा छोड़ दूँ, रहने दूँ? नहीं, मैं जॉब करता था और साथ साथ एक थिएटर करता था ना, तो इसलिए मुझे दिक्कत नहीं होती थी। मैं शाम तक जॉब करता था अपनी एक फर्म में, शाम को थिएटर करता था 5-6 बजे के बाद जाके रात तक। फिर हम जब परफॉर्मेंसेस होती थी परफॉर्मेंस करते थे, और मैं अपना जॉब भी कर रहा था और थिएटर भी कर रहा था। फिर 2004 में कहीं आके मैंने प्रोफेशनल अदाकारी शुरू की थी, सारे कश्तियाँ जला के, कि अब मुझे लगा कि हाँ मैं सरवाइव कर लूँगा अदाकारी में। तो आके मैंने फिर अदाकारी शुरू की थी, और मुझे ना फैमिली की तरफ से कोई रुकावट, ना कुछ, बस ये था कि पढ़ाई वढ़ाई पूरी कर लो और उसके बाद जो जब करना पूरा कर लो। सीख लिया, सब चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई कि हाँ अब मैं हैंडल कर लो, एक मैच्योर वाली। तो क्योंकि मैं गधों वाली मेहनत का कायल नहीं हूँ, और ये नहीं कि मैं यहाँ से गया, मैं वहाँ तक गया, पैदल गया, मेरा जूता फट गया और मैं वहाँ पे मुझे प्यास लगी हुई थी, फिर मैंने वहाँ खाना नहीं खाया, मैं 3 दिन भूखा रहा। उसका मुझे लगता है आपको अपना चीज़ें सही करनी चाहिए, तो फिर ये वाले मसाइल नहीं होंगे। अब आप वो वाला ज़माना नहीं है कि मैं चला जाऊँ स्टूडियो और वहाँ जाके मैंने धक्के खाए और मैं अदाकार बन गया। अब चीज़ें बदल गई ना, अब आपको अपने आप को मनवाना है, और फिर आपको अदाकारी दिखानी है, फिर भी पता नहीं आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे अदाकार हमारे भाई ऐसे हैं जो बहुत अच्छे अदाकार हैं, बहुत अच्छी उनकी अदाकारी है, लेकिन काम की मिकदार उनके पास कम है। अब वो क्या कर सकते हो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो ये वाली चीज़, मुझे कोई ऐसे मसाइल नहीं हुए थे अदाकारी में। मैंने ये वाली मेहनत भी नहीं की हुई कि काम मांगने गया, उसे दरवाज़ा बंद कर दिया और जाओ तुम अदाकारी नहीं कर सकते हो, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हो। मुझे जितने भी लोग मिले, पहले डायरेक्टर से लेके आज तक, मुझे सबने फ्रेंड्स वेलकम मिले, किया। फ्रेंड्स मिले, उन्होंने मज़ा किया, हमने काम में हमेशा एंजॉय किया है। कोई ऐसा वो वाली चीज़ें नहीं हुई मेरे पास कि यार अदाकारी नहीं आती, वो मुंह उठा के आ गए, ऐसा कुछ नहीं। आपको फिल्म इंडस्ट्री जो हमारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, उसमें कोई कमी कभी आपको लगी कि यार ये चीज़ बेहतर होती तो शायद और हम ग्रूम करते, हमारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री मज़ीद ग्रूम करती, कभी कुछ ऐसी कमी नज़र आई आपको? कमी तो देखो, जो हॉलीवुड और बॉलीवुड है ना, वहाँ पे भी होगी। वो जो फिल्म बनाते होंगे तो उनको जब 1-2 साल बाद उसमें कमियां नज़र आती होंगी। तो हमारी फिल्मों में बहुत कमी है और बहुत खूबी भी है। मतलब हमारा अच्छी हो सकती है कहानी, हमारी कंटेंट अच्छा हो सकता है, हमारी टेकिंग अच्छी हो सकती है, हमारी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है। मुझे लगता है कि हम लोग अभी भी बहुत थोड़ा सा कमियों में हैं, लेकिन प्रोसेस है। इसमें बीच में अच्छा काम भी आता है, मौला जट जैसी बड़ी फिल्म भी आती है और तीफा एंड ट्रबल जैसी अच्छी फिल्म भी आती है, मतलब एंटरटेनिंग फिल्म भी आती है। और बेतहाशा जितनी भी हिट फिल्में हमारी आई हैं, लोगों ने देखी हैं, पसंद की हैं। पंजाब नहीं जाऊंगी, जवानी, तीफा और नबील कुरैशी की फिल्में हैं, जितनी भी फिल्में हैं तो लोगों ने देखी और पसंद की हैं। तो ये मतलब हॉलीवुड और बॉलीवुड टक 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 एक दे दनादन मूवीज आ रही होती हैं, हिट, तो यहाँ पे ऐसा सीन क्यों नहीं होता? मतलब एक अच्छी मूवी आ गई और 2 फिर स्टॉप, फिर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल में 1000-1200 फिल्में बनती थी। हम लोग जब मैं फिल्में देखता था इंडियन, तो मुझे पता चलता था कि 1000 फिल्में इंडिया में बनती हैं, तो आपको 12 फिल्मों के नाम याद होते थे साल की 12। और अभी भी अगर वहाँ पे, मुझे नहीं पता, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि कितनी बनती हैं। अगर मैं
रफली चीज़ बोलूँ कि 2000 फिल्में बनती हैं इंडियन इंडस्ट्री, मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, तो आप 20 फिल्मों के नाम नहीं ले सकते। 20 फिल्में आपको वो याद हिट नहीं है या नहीं जानते नहीं, नहीं या है लोग, हिट या- भी होंगी तब भी आपको याद भी नहीं होगी 20 फिल्में साल की, आपको 5-6 याद होंगी मेन मेन में, क्योंकि वो काम ज़्यादा है। तो अब हमारे यहाँ पे उसी मिकदार से बनती हैं और हमारे यहाँ पे लंबा वक्त लग जाता है फिल्म बनने में, प्रोसेस में, और सारे नए फिल्म मेकर हैं, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई बहुत बुरा है, कोई दरमियाने दर्जे का, तो काम चल रहा है। बीच बीच में सरप्राइज आते हैं आप लोगों पे, यार ये फिल्म तो बहुत अच्छी थी, लाल कबूतर तो बहुत अच्छी फिल्म थी, या कोई और ऐसी फिल्म जो लोगों को सरप्राइज करती है, अरे तो बहुत अच्छी थी। तो यही सिलसिला चलता रहता है, ये सिलसिला चलता रहता है। ये डायरेक्टर बन गए ना हमारे, बिलाल लाशारी बन गए, या एहसन रहीम ने फिल्म बनाई थी वो बन गए, नबील कुरैशी है, नदीम बेग है, या यासिर नवाज है, वजाहत रऊफ है। तो इन्होंने फिल्में बना के बने, अच्छे डायरेक्टर बने, ऐसे नए भी आ रहे हैं। पाकिस्तान की न्यू जनरेशन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आप इंडस्ट्री के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, जो आना चाहते हैं हमारे पास? हाँ, मेरे लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? मैं मूवीज में आना चाहती हूँ, यस आई एम, तो मैं मूवीज में आना चाहती हूँ, मेरे लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आप एक काम करें, नहीं बल्कि एक काम मत करें, आप एक काम ना करो, ज्यादा काम करो। अच्छा चलें, यार देखें, अपना फोकस जो है, जो मैंने अभी पहले बात की, अपना फोकस जो है ना वो अदाकारी पे मरगूब करें, अपनी तवज्जो जो है ना वो जो काम आप करने आए हैं ना उस पे रखें। अब जैसे अगर ये डीओपी मेरा शॉट बना रहे हैं तो इनके लिए इस वक्त सबसे अहम चीज़ क्या है? इनका कैमरा, इनकी ऑडियो, इनकी लाइट्स, इनका फ्रेम यहाँ से ज़्यादा ना हो, यहाँ से कम ना हो। यही हमारी अदाकारी, और यही हर चीज़ में इसी चीज़ की ज़रूरत है। अब अदाकारी जो है वो सोचने का काम है। ये लोगों को अजीब लगेगा, ये आदमी क्या बात कर रहा है, अदाकारी सोचने का काम, ऐसी तो कुछ है नहीं। बहुत सारे लोगों को माइंड और दिल की एक अदाकारी जो है attraction ना, जुड़ती है आपस में। अदाकारी बहुत सोचने का काम है। अगर मुझे आपको पढ़ना चाहिए, सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं, इसके अलावा भी आपको पढ़ना चाहिए, जिससे आपकी अदाकारी निखरेगी, और जो काम आपको मिले उसको आप दिलजमी से, सिर्फ अदाकार की स्टाइल मत मारें। हमारे यहाँ पे बड़ा एक मसला है कि हम अदाकार बनने की अदाकारी बहुत करते हैं, शशके ज़्यादा और काम, हाँ वो भी कर लें, मैं कहता हूँ चलो वो भी अच्छी बात है, लेकिन जो काम है ना उसको बहुत सीरियस होके करें। अगर आप कॉमेडी सीन भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सीरियस होना पड़ेगा कि अच्छा इसमें मैं क्या अपना इनपुट क्या डाल सकता हूँ, अपनी चीज़ें क्या बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि चीज़ें तो वही 4 या 6 हैं, उसी को रिपीट करना है अपने तरीके से। बस डेडिकेशन चाहिए, डेडिकेशन किसी भी काम में जैसे डेडिकेशन चाहिए होती है, अदाकारी में भी यही है, क्योंकि माफ़ी नहीं है। जब अब ये चीज़ें ये छप रहा है, ये आप और हम चले जाएंगे, ये चीज़ें रह जाएंगी। बस ये एक यादगारी खूबसूरती उसको कायम रखना चाहिए अच्छे तरीके से। तो बिल्कुल मैं इस खूबसूरत बात के साथ अपने शो को एंड करूंगी, और ये खूबसूरत बातें आपके साथ मज़ीद हम करते रहेंगे। और ये बात सलीम साहब की जो है कि ये आपके दिल और दिमाग से एक जुड़ी हुई अट्रैक्शन होती है, जो आप लोगों ने अपनी दिखानी होती है, और अपने दिल को आप लोग ज़िंदा रखते हो अपने अट्रैक्शंस के साथ, अपनी लोगों के साथ मोहब्बत बांटा करें और मोहब्बत दिया करें सबको। और इसी प्यारी सी बात के साथ अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।